आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक भीमबेटका की गुफाओं के बारे में। कुछ धार्मिक विद्वान और रिसर्चर दावा करते हैं कि इन गुफाओं की दीवारों पर शिव के चित्र, गणेश की आकृति, त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे चिन्ह बने हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दावा सच है? क्या वास्तव में 10,000 वर्ष पुरानी इन गुफाओं में हिंदू धर्म के प्रतीक बने हुए हैं, या फिर ये केवल गलत व्याख्या की गई है? आज के इस वीडियो में हम भीमबेटका की गुफाओं के इतिहास, खोज, नामकरण, चित्रों के काल और धार्मिक दावों की सच्चाई, इन सभी तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि जो आपको आज जानकारी दी जा रही है वो किसी कल्पना या अफवाह पर आधारित नहीं है। ये जो जानकारी है ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों से ली गई हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित हैं। ये स्थान भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में विंध्य पर्वतमाला की तराई में स्थित है। यहाँ ऊंची ऊंची बलुआ पत्थर की चट्टानों के बीच सैकड़ों प्राकृतिक शैलाश्रय यानी कि रॉक शेल्टर्स मौजूद हैं। भीमबेटका का पूरा क्षेत्र लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा है। ये गुफाएं कुल 7 पहाड़ियों पर फैली हुई हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ 700 से अधिक गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें से लगभग 400 गुफाओं में चित्र बने हुए हैं, लेकिन आम जनता के लिए केवल 15 गुफाएं ही खोली गई हैं। यही कारण है कि भीमबेटका का रहस्य आज तक पूरी तरह से सामने नहीं आया है। साल 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, क्योंकि ये स्थान मानव इतिहास के विकास की एक लंबी कहानी को दर्शाता है। यहाँ हमें पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ताम्र पाषाण काल, ऐतिहासिक काल, ये प्रमाण हमें एक ही स्थान पर मिलते हैं। सबसे पहले 1888 में एक ब्रिटिश अधिकारी विलियम किनकैड ने अपने लेख में भीमबेटका की गुफाओं का उल्लेख किया है, लेकिन उस समय उन्हें इन गुफाओं का वास्तविक महत्व नहीं पता था। उन्हें स्थानीय आदिवासियों से इन गुफाओं के बारे में कहानियाँ सुनी। आदिवासियों ने उन्हें बताया कि बहुत समय पहले यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, और इसी आधार पर विलियम किनकैड ने अपने लेख में लिखा कि यह एक बौद्ध स्थल हो सकता है। लेकिन बाद में यह सिद्ध हुआ कि उनका यह अनुमान गलत था। 1950 के दशक में भारत के प्रसिद्ध पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ट्रेन से भोपाल जा रहे थे। उस समय उनकी नज़र चट्टानों पर बने अजीब आकृतियों और गुफाओं पर पड़ी। उन्हें लगा कि यह स्थान प्रागैतिहासिक हो सकता है। 1957 में वाकणकर इस क्षेत्र में आए। उन्होंने स्थानीय आदिवासियों की मदद से ये गुफाओं तक पहुंचने का प्रयास किया। फिर 1960 से 1970 के बीच यहाँ विस्तृत सर्वेक्षण, खुदाई और शोध किया गया, और तभी दुनिया को पता चला कि भीमबेटका मानव सभ्यता का एक बहुत प्राचीन केंद्र है। लोक मान्यता के अनुसार महाभारत के भीम वनवास के समय इस स्थान पर ठहरे थे। इस कारण इस स्थान को भीमबेटका यानी कि भीम के बैठने का स्थान कहा गया। लेकिन इतिहासकार इस मान्यता को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं महाभारत काल से हजारों वर्षों पुरानी हैं। इसलिए ये केवल लोक कथा मानी जाती है, इतिहास नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार भीमबेटका के सबसे पुराने चित्र लगभग 10,000 ईसा पूर्व के हैं, लेकिन कुछ विद्वान इन्हें 40,000 वर्ष और कुछ विद्वान 1 लाख वर्ष पुराना भी मानते हैं। हालांकि इन मतों को सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं किया गया। डॉक्टर वाकणकर ने भीमबेटका के चित्रों को 7 कालों में विभाजित किया है। पहला है ऊपरी पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है ताम्र पाषाण काल, चौथा है प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, पांचवा है मध्य ऐतिहासिक काल। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले चित्रों में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं शिकार के दृश्य, तीर कमान, नृत्य, पशु और सामूहिक जीवन। अब आते हैं सबसे विवादित प्रश्न पर। कुछ विद्वान दावा करते हैं कि यहाँ गणेश, शिव, त्रिशूल और स्वास्तिक के चित्र बने हुए हैं, लेकिन जब हम इन चित्रों को ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि वहाँ केवल हाथी,
जंगली सूअर, हिरन और बंदर जैसे पशुओं की आकृतियां हैं। सिर्फ हाथी की आकृति को देखकर उसे गणेश कहना ऐतिहासिक रूप से सही नहीं माना जाता। इस पुस्तक के अनुसार भीमबेटका के चित्र मुख्य रूप से शिकार, पशु और सामूहिक जीवन को दर्शाते हैं। धार्मिक प्रतीकों का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। इस पुस्तक में बताया गया है कि भीमबेटका के चित्र विभिन्न कालों के हैं, इसलिए किसी एक धर्म से उन्हें जोड़ना सही नहीं है। इतिहास और पुरातत्व के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भीमबेटका की गुफाएं किसी एक धर्म से संबंधित नहीं हैं। यह मानव सभ्यता के विकास का इतिहास दिखाती हैं। धार्मिक दावे अधिकतर व्याख्या पर आधारित हैं, न कि ठोस प्रमाणों पर। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भीमबेटका की गुफाओं में धार्मिक प्रतीक हैं या नहीं। मिलेंगे आपसे इसी तरह की और भी वीडियो के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।